हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो हमारी है सीपेट जो इसमें जो शॉर्ट टर्म का कोर्स है 4 महीने का, उससे रिलेटेड है। तो आप बने रहें, तो आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है और किस बेस पे इस पे काम मिलता है या इसके थ्रू आपको कहाँ प्लेसमेंट कराया जाता है, सब जानकारी ऊपर दिया गया है। केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट आईपीटी बेटा, यानी ये बिहार में सेंटर पड़ता है बेटा। इसके थ्रू निःशुल्क आवासीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके थ्रू यहाँ पे दिया गया है परियोजना के तहत 4 माह का कौशल विकास प्रशिक्षित कार्यक्रम, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निःशुल्क आवासीय रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण सीपेट आईपीटी बेहतर पटना ने प्रारंभ सुनिश्चित है। सीपेट में बीच बीच में ये कोर्सेज आते रहते हैं, जैसे 6 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका प्लेसमेंट कराया जाता है, प्लस इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। जितने भी लोग ये करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले आप जान लीजिए कि सीपेट में कितने टाइप के कोर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म भी कोर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। जो 10वीं 12वीं वाले हैं वो भी इसको कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कोर्स कर सकते हैं। और जैसे डीपीटी हो गया, डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग में, डीपीटी डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू जो ये 10वीं 12वीं वाले ये 3 साल का कोर्स है। बीएससी अगर आपके पास है तो आप पीजीटी पीपीटी कर सकते हैं, उसके बाद आप डीपीएमटी कर सकते हैं। ऐसे इसमें कोर्सेज हैं। अभी इसमें आपको बताया रहे हैं कि जो 4 महीने का मोल्डिंग ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, यहाँ पे दिया गया है, उसके रिलेटेड है। इसमें आपकी कोई चार्जेज नहीं लगती, बल्कि कॉलेज की तरफ से आपको किताब, बैग, ड्रेस, दोनों टाइम का खाना, हर एक चीज़ कॉलेज की तरफ से आपका फ्री रहता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। इसमें जो पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे दिया गया है, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है आपका प्लास्टिक रिसाइक्लिंग मशीन ऑपरेटर। ये जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है, जैसे अपने यहाँ कबाड़ी जो लोग प्लास्टिक का लेके जाते हैं, उसको हम सेम प्रोसेस से फिर से रिसाइकल करके ग्रैनुअल बनाते हैं। उसके बाद फिर उसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज करके आगे प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10th और 11th, इन दोनों में से कोई आपके पास कोर्स रहना चाहिए। 8वीं पास हैं तब भी चलेगा, ठीक है। ये 8वीं के बाद 4.5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये आप 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, 25 आदमी की रिक्वायरमेंट है इन कोर्स के लिए। टोटल 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे इतनी सीट होगी, तो हर कॉलेज के लिए अलग अलग निकलते रहता है। आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक की योग्यताएँ क्या क्या है, उम्मीदवार जो है बिहार के बेगूसराय ज़िले का होना चाहिए, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है बेगूसराय का ही होना चाहिए। और SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का आदमी हो सकता है। एज कितनी रहनी चाहिए, 18 से 30 होनी चाहिए। और उम्मीदवारों का चयन HVRL के समान सीपेट द्वारा जांच शॉर्टलिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यानी जितने भी फॉर्म इनके पास आते हैं सीपेट कॉलेज में, उसके थ्रू वो लोग सेग्रीगेट करके आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका चयन हुआ है। और अगर आप EWS में हैं या BPL श्रेणी में आते हैं तो आपको अलग से उसमें छूट दिया जाएगा। और इसमें लेडीज़ जो हैं या लड़कियों के लिए इसमें 10 सीट एक्स्ट्रा रखी गई हैं। विशेष आकर्षण क्या है इसके थ्रू, जैसे आपको बताया कि प्रशिक्षण सामग्री जैसे बैग हो गया, बुक हो गया, उसके साथ कॉपी हो गया, सब चीज़ आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। भोजन और छात्रावास भी इसके थ्रू
इंक्लूड रहता है इसमें। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्ति के दौरान प्रदर्शन के आधार पर निजी प्लास्टिक संबंधों में रोज नियोजन की व्यवस्था की, यानी आपको ये इसके थ्रू आपको किसी भी कंपनी में, जो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आप जहाँ पे भी चाहें तो वहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हैं। वहाँ से आपको एवरेज 15 से 20 हज़ार आपको मिल सकता है। अब उसके बाद इस कार्यक्रम में पढ़ते टाइम आपको और क्या होगा, आपको गवर्नमेंट 1500 रुपये पर महीने आपको उधर से गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा भी, यानी कि आपका जितनी भी इसेंशियल चीज़ें आवश्यकता की, जैसे बैग हो गया, कॉपी हो गया, ड्रेस हो गया, रहने का हो गया, खाना हो गया, सब सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है। उसके साथ प्रति महीने 4 माह तक आपको 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। अब उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है, फ़ोटो, आधार कार्ड, जाति और 6 रंगीन फ़ोटो, और एलिजिबिलिटी क्या है, जो आपका पढ़ाई एजुकेशन सर्टिफिकेट उसको आप दिए, और बैंक पासबुक जिसमें आपका ये पर महीने 1500 रुपये क्रेडिट होगा उसका, और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। इसकी लास्ट तिथि क्या है, 15 तारीख है, 15 जनवरी 2026 है, और ये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है जो ये 10 तारीख है, सॉरी, और शॉर्ट लिस्ट काउंटिंग मतलब 10 तारीख तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद 15 तक इसका शॉर्ट लिस्टिंग करके कंप्लीट हो जाएगा, और 21 जनवरी से आपका प्रोसेस पूरा चालू हो जाएगा पढ़ाई का। अगर आपको करना है तो ये नीचे नंबर दिया गया है सीपेट बिहटा का, ये पटना के आसपास है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे, इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप बता दीजिए, बीच बीच में उसको हम कवर करते रहेंगे। और ऐसे जितने भी कॉलेज में अगर आते हैं सीट्स, हर कॉलेज के लिए आते हैं, जितने भी सीपेट कॉलेज हैं, तो उनके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना के डालता रहूँगा। धन्यवाद।